हॅलो. खूपच खूपच सुंदर मेकअप झाला आहे. बेस्ट मेकअप अप अंटिल नाव अँड आय जस्ट रियली लव्ड इट. थैंक यू। आई नो, हम सबको ही क्लाइंट्स के रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारे क्लाइंट खुश है तो बस और क्या चाहिए। तो आप अगर ऐसे ही रिव्यूज़ आपके क्लाइंट से चाहते हो, अगर कोई गलती आपसे हो रही है और आप उसे सुधारना चाहते हो, तो ये मेकअप ध्यान से देखिए, इसे ट्राई कीजिए। पूरा मेकअप मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, दिखाया है, कोई भी स्टेप को हमने मिस नहीं किया है। ठीक है? तो चलो, वेलकम अगेन और स्टार्ट करते हैं हम आज का मेकअप। यहाँ पे हमने क्लाइंट का प्रेपिंग सारा कर लिया था और उनके जो टैन है, फेस पे जो टैन है उनके, उसके लिए हम येलो लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे स्किन पे हम येलो को स्प्रेड करेंगे। स्पॉन्ज से अच्छे से लाइट लाइट इसे स्प्रेड करना है आपने। और देखिए इस तरह से स्किन टोन चेंज हो जाता है येलो से। पहले होता था ना, हल्दी लगाते थे, ब्राइट गोरी गोरी दिखती थी, उसी तरह से, ऑलमोस्ट उसी तरह से, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट उसी तरह से हमें येलो टोन लगाना है, उसे स्प्रेड करना है, हल्का हल्का लगाना है। अभी ऑरेंज हम लगा रहे हैं जहाँ पे हेवी पिगमेंटेशन है, मतलब डार्कनेस ज़्यादा है, उस एरियाज़ पे ही हम सिर्फ ऑरेंज शेड लगाएंगे। ओके। येलो हमारा पूरे स्किन पे लगेगा अगर उनको टैन है तो। अगर प्रॉपर स्किन है, मेंटेन्ड स्किन है, तो उन्हें येलो पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। डस्की स्किन को या फिर टैन स्किन को हम येलो लगाते हैं और डार्क एरियाज़ पे, पिगमेंटेड एरियाज़ पे हम ऑरेंज लगाते हैं। तो पूरे फेस पे हमें क्योंकि येलो लगाना था तो मैंने क्रीम बेस लिया, और ऑरेंज मुझे कुछ ही जगह पे लगाना था तो मैंने लिक्विड बेस जो ड्राई होता है जल्दी से वो लिया। अब हमने फाउंडेशन लिया है उनके स्किन टोन का। आप देखिए जब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन तो उनकी स्किन कोई अलग नहीं दिख रही है। एक साइड से आप स्किन देखिए, ऐसे बहुत कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। आप सोचोगे कि कितना लेयर लगाते बैठूँ, कितना टाइम हमारा इसमें जाएगा, तो मैं बहुत फेयर वाला टोन उठा लूँगी तो चलेगा। तो ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स, वो बाद में आपको ग्रे करेगा, फेस ब्लैक एंड वाइट दिखेगा या फिर बहुत वाइट दिख जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिर क्लाइंट बोलेंगे कि मैं ये तो हुई नहीं, मुझे ये मेकअप अच्छा नहीं लगा। इसके लिए बेटर है कि आप फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप करते रहे। ओके। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपना फाउंडेशन लगा लिया। अब हम उससे लाइट टोन का कंसीलर लगा रहे हैं। ये है टार्ट का कंसीलर। ये बहुत थिक है, यकीन मानिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 2600, कहीं पे 2800 में मिल जाता है, लेकिन काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ऐसे कोई डेढ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर फालतू की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो कुछ एरियाज़ पे हमने लगा लिया था और क्योंकि इसका थिकनेस बहुत होता है तो ये पूरे चेहरे पे हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं। पूरे फेस पे लगाना नहीं है, नहीं तो हेवी दिखेगा। आजकल हर किसी को, एवरीवन, हर किसी को नेचुरल लुक चाहिए है, तो आप थिकनेस प्रोडक्ट का नहीं दे सकते हो। ठीक है। अभी उससे भी फेयर टोन मैंने लिया है। आप देख रहे हैं उनका स्किन टोन जो था उससे काफ़ी फेयर टोन मैंने लिया। बट कब लिया है? जब मैंने पूरी प्रोसेस की है। मैंने येलो लगाया, ऑरेंज से कवर किया, स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया, फिर उससे फेयर टोन लगाया और अब मैं उससे फेयर टोन लगा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने डायरेक्टली ये वाइट टोन उनको नहीं लिया था, नहीं तो उनका फेस 1-2 घंटे बाद ब्लैक हो सकता है। ओके? तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर आपको मेकअप परफेक्ट देना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगा तो चलेगा, लेकिन मेकअप परफेक्ट होना चाहिए। उनका वो बहुत प्रीशियस डे होता है, भले उनकी शादी है, एंगेजमेंट है, या वो अपने किसी रिलेटिव के फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, है ना? आपको कोई हक नहीं बनता कि फटाफट काम करने के चक्कर में आप उनको कुछ भी कर दो, है ना? तो अब हमने लिया है ब्लशर। ये क्रीम ब्लशर है। तो ब्लशर हमें लगाना है पिंक या फिर पीच या फिर ऑरेंज, या अगर कोई बहुत डार्क स्किन का है तो हमें डार्क पिंक या फिर रेडिश ब्राउन की तरफ जाना है। जितना फेस
फेयर होगा उतना लाइट शेड का ब्लशर लगेगा, जितना फेस डार्क टोन में जाएगा उतना डार्क डार्क होता जाएगा। ठीक है, ये हर एक चीज़ में मेकअप में होता है। आप बहुत डार्क फेस को लाइट टोन लगाओगे तो वो बहुत ऑड और अननेचुरल लगेगा। तो हम इसके साथ साथ कटिंग भी कर रहे हैं। इनको नेचुरल लुक चाहिए था, इनको कटिंग्स की वैसे ही ज़रूरत नहीं थी, बट आप अगर पूरा फाउंडेशन लगा देते हो तो फेस अपने आप में ही स्प्रेड हो जाता है ना, बड़ा दिखने लगता है, आँखें छोटी दिखने लगती है और फेस बड़ा दिखने लगता है। तो इसलिए कटिंग इम्पॉर्टेंट होती है। कंटूरिंग जिसे हम कहते हैं, तो पूरे फेस में जहाँ जहाँ हमें थोड़ा स्लिम दिखना है या फिर हमें एक जो आउटलाइन होती है फेस की वो करनी है, तो वहाँ पे हम डार्क टोन लगाएंगे ब्राउन का और ब्लेंड करेंगे उसे अच्छे से। कहीं पे उसकी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से आपका फेस मोटा नहीं लगेगा, ब्रॉड बिग फेस नहीं लगेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि नेक और फेस इक्वल हो जाता है और शैडो नहीं रहती, तो फिर जो फ़ोटोज़ है वो बहुत उसमें चेहरा बड़ा दिखता है और फिर हमें लगता है हम तो इतने मोटे हैं ही नहीं भाई, ऐसे क्यों दिख रहे हैं, राइट। तो ब्लशर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपने अगर देखा होगा तो मैं एक ही स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ फाउंडेशन, ब्लशर और कंटूर के लिए, लेकिन उसके साइड्स चेंज करती हूँ। तो मेरे कुछ साइड यानी फिक्स है, मैं एक साइड से पॉइंटर से अपना फाउंडेशन लगाती हूँ और उसके जो अपोजिट साइड से है वो कंटूर या फिर ब्लशर लगाती हूँ। तो इनको क्योंकि आई मेकअप लाइट चाहिए था, ओवरऑल ही फेस मेकअप इन्हें लाइट चाहिए था, तो मैंने आई मेकअप पहले नहीं किया। अब हम आँखों को जो क्रीजेस आए थे उनको हम निकाल देंगे। उसके ऊपर हल्की हल्की पाउडर मैंने लगा दी थी ताकि क्रीजेस अगेन ना आए। मेरी क्लाइंट बहुत चुलबुली है, बड़बड़ करती रहती है और यानी शी इज़ टॉकेटिव। ठीक है, तो बीच बीच में आंखें खोलती रहती है। तो अभी हमने हमारा जो ऑरेंज है उसे एज अ ट्रांजिशन शेड लिया है। अच्छा, यहाँ एक स्टोरी है। इनका ऑरेंज शेड लगने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि इनको ऑरेंज नहीं चाहिए। मैंने उनको पूछा ही नहीं था, तो जैसे लग गया एक आँख में तो उन्होंने बोला दीदी ऑरेंज नहीं लगाना, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैंने बोला ओ माय गॉड, मैंने तो लगा लिया, बट ठीक है कोई नहीं, आपको अगर पसंद नहीं आएगा तो हम निकाल देंगे, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कभी होता ही नहीं है कि मेरी कभी कोई लगाई हुई चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एट द एंड क्लाइंट को वो पसंद ही आता है, क्योंकि बहुत हेवी मैं नहीं लगाती हूँ कोई भी चीज़ हो, ना फेस पे ना आइज़ पे। तो उनको आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने मुझे यानी उनको समझ में भी नहीं आया कि वहाँ पे कोई ऑरेंज शेड था या कभी उनको वो पसंद नहीं आया था। तो इस तरह से यानी आप रेड, ब्लू, ब्लैक कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो शेड यूज़ करने से मेकअप हेवी लगेगा। इनको अगर मेकअप बहुत लाइट चाहिए तो मैं इवन ग्रीन यूज़ करके भी इन्हें बहुत सटल मेकअप दे सकती हूँ, है ना। बस हमें प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप क्वांटिटी कितनी लगा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से तो प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शेड्स की, राइट। तो ऊपर वाला ऑरेंज अगर मैं बहुत लगाती थी, हेवी उठाती थी, बहुत ज़्यादा लगाती थी, तो उनको नहीं पसंद आता था। बट हम वैसे लगाते ही नहीं है, ट्रांजिशन शेड एक लाइट शेड होता है और वो बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है। तो हमने पिंक जो है, पीच पिंक जो शेड है वो आउटर कॉर्नर में लगाया था अप टू मिडल तक। अब लिया है हमने प्रेस्ड जो ग्लिटर है वो, और उसे हम अपने इनर कॉर्नर टू मिडल तक लगाएंगे। हमारा जो पिंक पीच लगा है उसके ऊपर भी हम अपना ग्लिटर लगाएंगे, यानी इस तरह से वो मर्ज होना चाहिए, बीच में ऐसी कोई लाइन आपको विजिबल नहीं होनी चाहिए कि एक साइड से ऑरेंज लगा है और एक साइड से आपका कोई लाइट शेड लगा है, ग्लिटर लगा है। उनका मर्ज होना इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे भी मर्ज होता है वहाँ वहाँ पे दोनों शेड थोड़े थोड़े लगने चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्लिटर है वो ज़्यादा फैल गया तो आप ऑरेंज एक्स्ट्रा ले लो, या फिर आपको अगर लगता है कि ऑरेंज ज़्यादा है, ग्लिटर और लगना चाहिए, तो ग्लिटर को या फिर लाइट शेड को आप और फैला दो। अच्छा, जब भी हमारा इनर कॉर्नर का शेड लगता है तो मैंने देखा है बहुत लोग ऊपर लगाते हैं बट उससे सटल लुक नहीं लगता है। तो जहाँ पे क्रीज़ है एग्जैक्टली क्रीज़ पे, आई बॉल पे
हमें हमारा जो फ्रंट का इनर कॉर्नर का शेड होता है वो लगाना होता है, और हमेशा ही वो लाइट शेड ही होता है। तो ये हमारा आई मेकअप हो रहा है। इनके आईब्रोज़ वैसे ही बहुत सुंदर है। इन्होंने वैसे तो ब्लीच नहीं किया था, ना ही उन्होंने यानी बाल नहीं निकाले थे। इनके फेस पे हेयर ग्रोथ थी, बट इनको वो कभी वो करते ही नहीं है, और उनको फ्यूचर में करना भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, ना क्लीन अप किया था, ना फेशियल किया था। शी इज़ लाइक मोर नेचुरल। सब कुछ उनका एकदम ऐसे होता है कि हर्बल, इवन उनका डाइट भी वैसे ही होता है। शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट, शी इज़ अ योगा टीचर, यू नो, शी इज़ परफेक्ट। या तो हमने एक डार्क टोन लिया जो कि ब्राउन है, और उसे 3D इफ़ेक्ट करने के लिए या आइज़ को पॉप अप करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट अ लिटिल कॉर्नर पे, और फिर इसे ब्लेंड करेंगे हल्का-हल्का। इसे इतना लगाना ही नहीं है कि ये दिखे कि आपने लगाया है इसे, कोई शेड को, डार्क शेड को। बस एक आउटर कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए, और एक 3D सा इफ़ेक्ट देने के लिए, आँखों को अलग करने के लिए। अभी हाइलाइटर लिया है जो हमारे आईब्रोज़ के नीचे लगेगा। मेनली आपका जो आर्च होता है वहाँ पे ये लगता है। इनर कॉर्नर्स पे हम थोड़ा लगाएंगे ताकि एक पॉपअप इफ़ेक्ट आए, और खिली-खिली सी आँखें लगे। ब्लेंडिंग थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो हर चीज़ परफेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। हम ब्लेंड करते रहते हैं जब तक कि ना लगे कि परफेक्ट शेप आया है, परफेक्ट शेडिंग आई है। जस्ट एक टचअप सा लुक और एक ब्लेंडेड लुक हम करते हैं। और बाद में भी अभी यहाँ पे ऐसे कोई मैं शेड्स नहीं ले रही हूँ, बस मैंने जो अपना ऑरेंज था उसको ही जो ऊपर लगाया था मैंने एज अ ट्रांजिशन, उसे ही मैं प्रॉपर ब्लेंडेड लुक दे रही हूँ, है ना, ऐसे फिनिश्ड लुक दे रही हूँ। अभी जहाँ पे फाउंडेशन है, ब्लशर और कंटूर का एरिया छोड़ के हम लूज़ पाउडर लगा रहे हैं फाउंडेशन को सेट करने के लिए। लूज़ पाउडर मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का बनाना शेड लिया है। मेरी क्लाइंट बहुत फेयर भी नहीं है और ना डार्क है, लेकिन हम उनको काफ़ी फेयर टोन तक लेके आए हैं। फिर भी क्योंकि उनका खुद का कलर इतना फेयर नहीं है, तो हम कोई फेयर वाइट पाउडर नहीं ले रहे हैं, हम बनाना ले रहे हैं ताकि उनका जो बाद में मेकअप है वो ब्लैक ना हो जाए थोड़ी देर बाद। ब्लशर के एरिया को छोड़ रहे हैं। अगर आप पूरे एरिया पे यानी ब्लशर कंटूर जहाँ पे लगा है वहाँ पे आप अगर पाउडर लगा देते हो तो फिर वो करके मतलब नहीं होता है, यानी वो ढक जाता है ना। तो और पाउडर ब्लशर या फिर पाउडर कंटूर का इफ़ेक्ट अलग होता है, क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। अभी हम हाइलाइटर ले रहे हैं नोज़ ब्रिज पे, और पॉइंट हम नोज़ के पॉइंट पे हम लगा रहे हैं। देखिए आप इसकी प्लेसमेंट्स देखिए। अपर लिप्स पे भी हम जब हाइलाइटर लगाते हैं तो लिप शेप बड़ा हो जाता है और उठ के दिखता है। लिप्स बहुत ऐसे अच्छे लगेंगे आपके। हर एक आपका जो बॉडी पार्ट है ना वो अलग से दिखना चाहिए, यानी ब्लेंडेड भी नहीं हो, यानी कहीं पे कुछ दिख रहा है या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एक ही चीज़ बहुत दिख रही है, ऐसे नहीं। लिप्स अलग से, चिन अलग से, नोज़, आपका फोरहेड, आपके चिक्स, आपके आँखें, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत सुंदर लगनी चाहिए। तो ये हुदा का हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये हाइलाइटर मुझे। एक नेचुरल शाइन देता है। थोड़ी देर बाद तो ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हमने हाइलाइटर लगाया है, ऐसे लगेगा ये अपने आप ही इसमें एक शाइन है स्किन में आई हुई। तो लाइनर मैंने लिया है लिक्विड लाइनर। इनको बहुत थिक लाइनर भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जबकि इनकी एंगेजमेंट है, इनको लैशेस तक नहीं चाहिए, इतना सटल मेकअप इनको चाहिए था। और मैं एक बात बोलूँ, मेरे पास सभी ऐसे ही क्लाइंट आते हैं जिनको बहुत सटल मेकअप चाहिए होता है रियल में।
मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो बोलते हैं हाँ मुझे कियारा आडवाणी का लुक चाहिए, मुझे प्रियंका चोपड़ा का लुक चाहिए, मुझे कैटरीना का लुक चाहिए। बट रियल में अगर उनको दूसरे कुछ फ़ोटोज़ दिखाने को कहो तो वो काफ़ी हेवी मेकअप के फ़ोटोज़ हमें दिखाते हैं। तो उस हिसाब से फिर क्लाइंट का जो टेस्ट है वो समझ में आ सकता है आपको। तो इनको मैंने ये मस्कारा यूज़ किया है। इसके 2 कोटिंग मैंने यूज़ किए थे ताकि अगर हम लैश भी नहीं लगाते हैं तो भी हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छा दिखे। इनकी अपनी खुद की लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, तो वैसे ही ज़रूरत नहीं थी। बट अगर हेवी लुक देना होता था तो लैशेज़ अच्छी दिखती थी। इनको हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी नहीं लगाए, उनको नहीं चाहिए था कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी। आजकल हर कोई बहुत सटल चाहता है मेकअप, अपने जैसा दिखना चाहता है। और मैंने देखा है भले ही लेडीज़ को पसंद हो मेकअप करना या फिर जैसे कि हेवी मेकअप उनको पसंद होता है, लेकिन उनके हस्बैंड को, भाई को, पापा को किसी को हेवी मेकअप पसंद नहीं होता है ना। वो बोलते हैं कि बहुत लोग तो ऐसे होता है कि एंगेजमेंट पे जो मेकअप करते हैं उनके हस्बैंड बोलते हैं कि बारात में कोई मेकअप करके नहीं आना, तुम वैसे ही बहुत सुंदर लगती हो। ये अपनी हार है फ्रेंड्स, जो हम मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, अपनी हार है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेकअप इतना सेटल और ऐसे हो कि पर्सन समझ में आए कि वही है, कुछ अलग लेयर लगाया है, मास्क लगाया है, कोई अलग कोई सेलिब्रिटी दिख रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। उनको अगर किसी और से ही शादी करनी है, किसी सेलिब्रिटी से शादी करनी है तो वो उनसे करेंगे, आपसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद जैसा दिखो। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, उनको मैं कहूँगी कि उनको मास्क के जैसा मत बनाओ, है ना, किसी और के जैसा मत बनाओ। तो आईब्रोज़ को जो है जस्ट मैंने क्लीन किया, जो मस्कारा वॉन्ड मेरा है उसे गीला किया और जो फाउंडेशन लगा होता है आईब्रोज़ पे उसे निकाल दिया। अभी इनको लिपस्टिक भी बहुत न्यूड चाहिए है। ब्राउन शेड या कोई भी डार्क शेड आपने अगर आउटलाइन की तो न्यूड बहुत सुंदर उठ के आता है। ये आप थोड़ा मार्क कर लेना इस चीज़ को कि आपको अगर न्यूड शेड लगाने हैं, न्यूड शेड मतलब हर स्किन टोन का न्यूड शेड अलग हो सकता है। स्किन टोन को ऑलमोस्ट मैच करने वाला शेड लिपस्टिक का जो होता है वो न्यूड होता है। लाइटेस्ट शेड जो होते हैं वो न्यूड होते हैं। तो आप अगर न्यूड शेड को लगा दो तो लिप्स और स्किन में इतना डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आपके लिप्स स्प्रेडेड लगते हैं, वहाँ पे ऐसे कोई, जैसे हमने बोला था हर एक पार्ट ऐसे उठ के दिखना चाहिए, अलग से सुंदर सा दिखना चाहिए। तो वैसा अगर आपको चाहिए है तो न्यूड लिपस्टिक लगाने के पहले आप किसी भी डार्क शेड से, मोस्टली ब्राउन या फिर उस शेड से डार्क जो होता है उससे आप आउटर एरिया कर लेना है, तो बहुत सुंदर आपका लुक आएगा उससे, ठीक है। अब ये जो डार्कनेस दिख रही है आउटर की, समझ में आ रहा है, उसे भी हम निकाल देंगे थोड़ी देर में। मेरे मेकअप में मैं लिप्स को बड़ा छोटा नहीं करती हूँ, जो शेप होता है वही करती हूँ। अगर बहुत ही थिन लाइन है तो हल्का हल्का बढ़ाती हूँ, क्योंकि उससे भी उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है, वो अलग दिखने लगते हैं। अगर आप आईब्रोज चेंज कर दो या फिर लिप्स को मोटा कर दो तो वो अलग दिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, जो वो है वैसे ही वो दिखे तो अच्छा है। हमारे मेकअप के छोटे छोटे डिटेलिंग की बारी आ चुकी है। हम लगा रहे हैं काजल, और काजल लगाते वक्त आपने देखा होगा जिनकी आंखें सेंसिटिव होती है या मोस्ट ऑफ द टाइम आंखों में से पानी आने लगता है, तो इनके भी आंखों में से पानी आ रहा है। भले ही मेकअप वाटरप्रूफ है, हम केयर ले रहे हैं। हमने टिश्यू लिया है और आउटर कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर पे हम जब टिश्यू रखते हैं तो वो वाटर को सोक कर लेता है। या फिर आप ईयरबड भी ले सकते हो, कॉटन भी उसे लगा, यानी ईयरबड को जो कॉटन लगा होता है वो आँखों के पानी को सोक कर लेता है। इनकी आँखें बहुत सेंसिटिव है तो उनको बहुत कंटिन्यू पानी आ रहा था। हमने, यानी ये एक मेरा पेपर टिश्यू है, इसे आँखों के कॉर्नर कॉर्नर्स पे रखना है और जो पानी है वो सोक हो जाना चाहिए। तो आँखों के नीचे अभी हमें मेकअप करना है। हमने पाउडर लगा ली,
क्रीजेज जो आ गए हैं बहुत देर से, आँखें खोलना बंद करना और फाउंडेशन लगा के काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक लाइंस आ ही जाती है, क्रीजेस आ ही जाते हैं, तो उसे हम पहले एक फिनिश्ड लुक दे देंगे। अगर वहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट हट गया है तो जो टोन आपने लगाया था लास्ट वाला फाउंडेशन का, वो लगाएंगे और फिर पाउडर से उसे सील कर देंगे। जो शेड्स हमने ऊपर लिए थे डार्क टू लाइट, सेम वैसे ही नीचे लेना है। नीचे भी मैंने ऑरेंज, पिंक और डार्क ब्राउन लिया। मेरे ख्याल से ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी आंखें बड़ी दिखती है और क्रीजेस वगैरह भी नहीं आते हैं क्योंकि ये पाउडर ही होता है आई शेडो, तो ये क्रीजेस को भी हाइड कर देता है। ऑरेंज और पिंक हमारे लग गए हैं। अभी मैंने छोटा ब्रश लिया और डार्क ब्राउन मैंने शेड लिया। इस तरह से देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन शेड को अपने काजल लाइन के पास लगाया है और उसे हम आगे तक स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरह से हमारा मेकअप हो चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा प्रीटी हमारी ब्राइड लग रही है ना। इनकी एंगेजमेंट है और ये बहुत सुंदर लग रही है, इनको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह से आप भी आपका लुक क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो आप आपके मेकअप आर्टिस्ट को दिखा सकते हो अगर आपको पसंद आया तो, या कोई मेकअप आर्टिस्ट भी इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकता है। अगर कुछ गलती हो रही है, मेकअप हेवी हो रहा है किसी हिसाब से, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए, ट्राई कीजिए और ऐसे सुंदर बनाइए आपके ब्राइड को, जिनका आप मेकअप कर रहे हैं उनको। थैंक यू सो मच।